हेलो एवरीवन, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की क्लास जो होने वाली है वो हमारे शब्दों की होने वाली है। आपने सुना होगा तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आपने जो सुना है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, आपके एग्जाम में आपको दिखता है बच्चों, कुछ शब्द दिए रहते हैं, पूछ लिया जाता है ये तत्सम है या तद्भव है, या पूछ लिया जाता है कि ये कोई शब्द दिया हुआ है, पूछ लिया गया कि इसका तत्सम क्या होगा या तो इसका तद्भव क्या होगा। तो बच्चों, आज की क्लास आपकी होने वाली है तत्सम और तद्भव की। हम लोग देशज और दूसरी क्लास फिर और करेंगे। पहले आज हमें जानना है कि ये तत्सम और तद्भव होता क्या है। बच्चों, यदि आप समझेंगे तत्सम को, ये तत्सम क्या होता है? सम के समान। किसके समान? तो संस्कृत के समान। जो संस्कृत के समान हो या ऐसे शब्द जो संस्कृत के हों, ऐसे शब्दों को कहते हैं बच्चों तत्सम। ऐसे शब्द जो संस्कृत के हों, और संस्कृत के सारे शब्द जो कहलाते हैं तत्सम है। और यदि तद्भव, जिनका रूपांतरण संस्कृत से हिंदी में हुआ हो, वो होता है तद्भव। सबसे पहले ये जो तत्सम है, आपने देखा संस्कृत के समान। आप जानते हैं कि हमारी भाषा है हिंदी, और ये जो हिंदी है ये आया कहाँ से है? तो आप बोलेंगे सर ये जो है ये आया है कहाँ से? संस्कृत से। मतलब संस्कृत जो है हिंदी की जननी है। मैंने फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा, बच्चों आपने हिंदी में वर्ण को पढ़ा होगा, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण आपसे मैंने पूछा कि बताइए व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण बच्चों वो वर्ण होता है जिसे हम स्वर वर्ण की सहायता से बोलते हैं, और स्वर वर्ण हम उसे कहते हैं बच्चों जिसे बिना किसी सहायता के बोला जाता है। ये जो ओ आ हर्षई दीर्घई पढ़ते हैं, इसे स्वर वर्ण में रखा जाता है। और व्यंजन जो है जिसे आप क ख ग पढ़ते हैं, वो क्या है? आपका व्यंजन वर्ण है। यहाँ से फिर एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि व्यंजन वर्ण की संख्याएं कितनी है? तो बच्चों आप याद रखें, व्यंजन वर्ण होते हैं 33। कितने होते हैं? 33। इसके अलावे आप देखते हैं अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये जो चार आपके वर्ण हैं, ये व्यंजन वर्ण नहीं है। व्यंजन वर्ण का अर्थ है कि ये व्यंजन वर्ण नहीं है, ना स्वर वर्ण है, तो ये है का? ये ऐसा वर्ण है जो संस्कृत का वर्ण है। किसका वर्ण है बच्चों? संस्कृत का वर्ण। और संस्कृत के वर्ण जो होते हैं, याद रखेंगे आप एक बात, संस्कृत के वर्ण जो हैं, या ऐसे कोई भी शब्द जो संस्कृत के हो, यदि आप उन शब्दों को बोलते हैं तो उन शब्दों को बोलने में आपको कठिनाइयाँ होती है। आपने कहा एक शब्द क्षेत्र, इसे आप बोलकर देखिए क्षेत्र। क्षेत्र मतलब इसको बोलने में आपको जोर डालना पड़ता है। आप दूसरा शब्द बोलिए अश्रु। अश्रु को भी बोलने में आपको जोर डालना पड़ता है।
आप बच्चों बोलिए क्षीर। ये ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के हैं और संस्कृत के शब्दों को बोलने में आपको जोड़ डालना पड़ता है। देखिए बच्चों, तत्सम और तद्भव का कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस, कोई नियम नहीं है, लेकिन 99% ऐसे शब्द जिसमें अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र का यूज हुआ हो, ऐसे शब्द जो है संस्कृत के होते हैं और संस्कृत के जो शब्द हैं बच्चों वो आपका कहलाता है तत्सम। क्या कहलाता है? तत्सम। जैसे आप इस क्षेत्र की बात करते हैं, आई वुड लाइक टू एज, यदि बच्चों आप इस क्षेत्र की बात करते हैं, इस क्षेत्र की आपने बात की, इसमें तरह का यूज हुआ। आपने क्षीर की बात की, इसमें अक्ष का यूज हुआ। आपने अश्रु की बात की, इसमें स्र का यूज हुआ। आपने अक्षी की बात की, इसमें अक्ष का यूज हुआ। आप बात करते हैं बच्चों गात्र की, त्र, इसमें तरह का यूज हुआ। आप बच्चों बात करते हैं अंग रक्षक की, अंग रक्षक, इसमें अक्ष का यूज हुआ। आप बच्चों बात करते हैं अक्षसूर और शूर की। आप बच्चों बात करते हैं एकल पुत्र, तरह का यूज हुआ। आप बच्चों बात करते हैं क्षत्रिय, तरह का यूज हुआ। आप बच्चों बात करते हैं अज्ञान, ज्ञान का यूज हुआ। ये सारे शब्द समझेंगे गौर से, अक्ष, अक्ष, स्र, अक्ष, त्र, अक्ष, अक्ष, त्र, अक्ष, ज्ञ। अक्ष, इसका मतलब है कि इसमें अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, इनका यूज हुआ है। और ऐसे शब्द 99% या 90% कह सकते हो बच्चों, ऐसे शब्द, इसमें 1% ही है जो नहीं आता है। 99% ऐसे शब्द जिसमें ऐसे वर्णों का यूज हुआ हो वो आपका होता है बच्चों तत्सम। और जब आपने बात की अग्नि, गना, गना, तो ऐसे सभी शब्द जिसके आप रूपांतरण में देखते हैं, जिसके आप बनावट में देखते हैं, अक्षर के बनने में देखते हैं, अक्षर, त्र, ज्ञ, स्र का यूज है, वो आपका है तत्सम। और इससे जब आप ऐसे शब्द बनाएंगे, ये सारे शब्द संस्कृत के हैं, और इससे जब ऐसे शब्द बनाएंगे जिसे आप आसानी से बोल पाएँ। संस्कृत बोलने में कठिनाइयाँ होती है, और ऐसा है कि कोई भी ऐसा काम जिसमें हमें कठिनाइयाँ हो उसे हम करते नहीं हैं। हम ऑप्शन निकालते हैं कि कैसे उसको ईजी किया जाए। तो हमने क्या किया, बोलने में भी ऑप्शन निकाला, और हमने क्या किया, लैंग्वेज का खंडन कर दिया। संस्कृत से क्या लाया हमने, हिंदी को लाया। तो कहने का ये अर्थ है बच्चों कि आप यदि बात करें यहाँ क्षेत्र की, तो क्षेत्र को कहते हैं आप खेत। अक्षों का आपने क्या कर दिया, खो कर दिया। ये था तत्सम, के क्या बन गया, तद्भव बन गया। अब बात करते हैं क्षीर की, आपने क्या कर दिया, इसको कर दिया ख, ये क्या बन गया, खीर, हिंदी का शब्द तद्भव। अश्रु, आपने क्या कर दिया, इसको आंसू, क्या हो गया, हिंदी का। अक्षी, यदि आप अक्षी की बात करते हैं, अक्षी की को आपने क्या कर दिया, आँख कर दिया, ये क्या बन गया, हिंदी का शब्द। आपने बात किया त्र, गात्र, आपने गात्र को कर दिया गात।
आपने क्या किया, त्र को तो कर दिया। तो ये सारे शब्द किसके हुए, तत्सम के, और ये किसके हुए, तद्भव के। आपने कहा अंग रक्षक, इस अंग रक्षक की बात की आपने अंग रक्षक को कर दिया अंग रखा। ये क्या हो गया, ये आपका सिंपल शब्द हो गया, हिंदी का शब्द हो गया। ये क्या बन गया, ये आपका बन गया तद्भव। आपने बात की छोर की, अक्षों का आपने कर दिया, क्या कर दिया, ख, अक्षों का ख, तो ये क्या बन गया आपका खूर। आपने बात की एकल पुत्र, आपने कर दिया इसको एकलौता, जो एक पुत्र होते हैं, ये क्या बन गया, एकलौता। ये क्या बन गया, हिंदी का। तो ये किसका था, तत्सम का। ये क्या बन गया, तद्भव का। आपने क्या, क्षत्रिय, आपने क्षत्रिय को कर दिया क्षत्रिय। तो ये जो खत्री हो गया, खत्री, इसको क्षत्रिय भी कहते हैं। ये खत्री क्या बन गया, क्षत्रिय का छ का ख, त्रो का त्रिय, क्षत्रिय। आपने बात की अज्ञान की, आपने बच्चों जैसे अज्ञान की बात की, आपने इसे कर दिया अजान। क्या कर दिया, अजान। इसका ये अर्थ है बच्चों कि ये सारे शब्द जो संस्कृत के थे, ये आपके किस में आए, तत्सम में। और इससे जो आपने शब्दों को बदला, अक्ष का ख, छ का ख, स्र का स, त्र का त, ये सारे क्या बन गए, ये सारे बन गए तत्सम। तो कहने का अर्थ क्या है, तत्सम, जो संस्कृत के समान हो वो शब्द आपके आते हैं किसमें, तत्सम में। और उनका बदलाव, भव, बदलाव जो होता है, और उसको जो बदलते हैं ताकि आप उसे इजीली पढ़ पाएं, तो वो क्या बन गया, वो आपका बन जाता है तद्भव में। बच्चों आपके एग्जाम में ऐसे आ सकता है, कुछ शब्द दिए हुए हैं ये तत्सम के हैं या तद्भव के हैं। कुछ शब्द दिए हुए हैं क्षीर, क्षीर का तद्भव क्या होगा, तो खीर होगा। आपके ऐसे शब्द दिखेंगे आपको आपके एग्जाम में, क्षत्रिय का तद्भव क्या होगा, तो क्षत्रिय होगा। कुछ ऐसे शब्द दिए रहेंगे जिसे आपको तत्सम से तद्भव में या तद्भव से तत्सम में करना होगा, और आपको फाइंड करना होगा ऐसे शब्द तत्सम के हैं या तद्भव के हैं। बच्चों बात क्या होती है, जब आप शब्दों की बात करते हैं, जैसे अक्षों का आपको रखना है, त्रो का रखना है, अक्षों का रखना है, कुछ ऐसी बातें होती है बच्चों कि संस्कृत की बनावट, और ये एक ऐसी भाषा है जिसे सभी भाषाओं की जननी कही जाती है, और हिंदी को जन्म भी संस्कृत ने ही दिया है। लेकिन हिंदी हमारी अपनी भाषा है, संस्कृत भी अपनी भाषा है, लेकिन हिंदी बोलने में हमें कठिनाइयाँ नहीं होती है। लेकिन जैसे आप बात करते हो संस्कृत की, तो संस्कृत को आप बोलने में क्या करते हैं, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हैं, आपको बोलने में परेशानियाँ होती है। और इसी के लिए हमने क्या किया, ऐसे शब्दों को आसान शब्दों में व्यक्त किया, और संस्कृत से क्या बन गया, वो हिंदी बन गया। तो संस्कृत वाला शब्द जो हो, जो संस्कृत के समान हो, वो आपके आते हैं किसमें, तत्सम में, और जो आपने उसको चेंज किया वो आते हैं आपके तद्भव में। याद रखना है बच्चों, इन चार वर्णों को, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, जो संस्कृत के होते हैं, और ऐसे वर्ण जहाँ यूज हों ऐसे शब्द कहलाएंगे आपके तत्सम। बातें आई समझ में, स्पष्ट हुई बातें। इसके लिए आपको और कुछ एग्जाम्पल से गुजरना पड़ेगा, जिससे आप समझेंगे कि ऐसे शब्द ही कहलाते हैं तत्सम और तद्भव के। ये आपका था कॉन्सेप्ट। बाकी और अनेकों शब्द आपको आपके बुक्स में, नोट्स में मिल जाएंगे जो तत्सम के होंगे। लेकिन आप यदि इन बातों को याद रखते हैं तो वहाँ से आप फाइंड कर पाएंगे कि ये शब्द तत्सम के हैं और ये शब्द तद्भव के हैं। बच्चों अगली क्लास हम लोग करेंगे देशज और विदेशज की। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।